सभी को नमस्कार। आज से 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया। आज नहाय खाए के साथ ही इस पर्व का आगाज हो गया। रीजनल लैंग्वेज में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में इसको कद्दू भात भी कहते हैं। आप लोगों को फिर से एक बार 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग दशमलव पढ़ रहे हैं तो इसी क्रम में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और छोटा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रमशः हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले हम कुछ सवाल लिखते हैं, फिर हम उसको देखते हैं। चलिए, तो आपके सामने हमने एक सवाल दिया है कि सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। सेमी यानी कि सेंटीमीटर, और यहां पर किसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 3 मिमी यानी कि मिलीमीटर, फिर है 40 मिलीमीटर। इस तरीका से दिया हुआ है हमको मिलीमीटर में, और उसको हमको बदलना है आपको सेंटीमीटर में, सेमी में बदलना है। दिया हुआ है मिलीमीटर में, बदलना है आपको सेंटीमीटर में। मिमी मतलब हुआ मिलीमीटर, मिमी मी इसका मतलब हुआ मिलीमीटर, मिलीमीटर। और यहां सेमी लिखा हुआ है, सेमी मतलब सेंटी, मी मतलब मीटर, सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, तो उससे पहले हम लोग एक ट्रिक को देख लेते हैं, और इसको आप लोग 2 बार पढ़िएगा तो याद ही हो जाएगा। तो पहला है मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। यानी इसमें ये सबसे छोटी इकाई है और ये सबसे बड़ी इकाई। इतना में ये छोटी है और ये सबसे बड़ी है। इससे बड़ी है, 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 इससे बड़ी है। यानी कि नीचे जब इससे जैसे बढ़ते हैं तो मान हमारा बढ़ते जाता है, मतलब इकाई बढ़ते जाती है। और इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, इससे छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो ये सबसे छोटी इकाई, ये सबसे बड़ी इकाई है। तो ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे तो इकाई बढ़ती जाएगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इकाई छोटी होती जाएगी। मिलीमीटर को हम लोग मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर, इसको हम लोग mm भी कहते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर को cm बोलते हैं, डेसीमीटर को dm भी बोलते हैं, मीटर तो m हो गया, डेका मीटर हो गया, हेक्टो hm हो गया, किलोमीटर km हो गया। यहां तक समझ गए। एक चीज और जान लीजिए कि 10 मिलीमीटर जब हम देते हैं, 10 मिलीमीटर जब हम देते हैं, 10 मिलीमीटर जब हम देते हैं तो 1 सेंटीमीटर आता है। 10 देंगे मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर आएगा। फिर जब ये 10 देंगे तो 1 डेसी आएगा। फिर ये 10 देंगे तो 10 डेसीमीटर देंगे तो 1 मीटर आएगा। फिर 10 देंगे तो डेका आएगा। फिर 10 देंगे तो हेक्टो आएगा। फिर 10 देंगे तो किलोमीटर आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि 10 देंगे मिलीमीटर तो सेंटीमीटर 1 आएगा। फिर ये 10 देंगे तो डेसीमीटर 1 आएगा। फिर ये 10 देंगे तो 1 मीटर आएगा। फिर ये 10 देंगे तो 1 आएगा। फिर ये देंगे तो, फिर ये 10 देंगे तो ये 1 आएगा। फिर ये 10 देंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है ना। ये सवाल हम आपको आगे बताएंगे, कन्वर्ट कैसे करना है, किसको किस में कन्वर्ट करना है वो आपको हम बताएंगे। अभी सिंपली इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद ही हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर, 10 मीटर का 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, नीचे से ऊपर घटता है। चलिए, यहां हमको दिया हुआ है मिमी यानी मिलीमीटर। मिलीमीटर हमको बदलना किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 10 देंगे मिलीमीटर तब सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि 10 मिलीमीटर देंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। इतना खाली आप याद रखिए और ध्यान दीजिए। अब हमको जब मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो ये छोटी इकाई है और ये इससे बड़ी इकाई है। तो छोटी को जब बड़ी इकाई में बदलेंगे तो कितना गैप है इसमें? 1 गैप है, यानी 10 है। यानी कितना है? 10 है। यानी 10 से हम भाग दे देंगे मिलीमीटर में, मिलीमीटर में 10 से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। यहां वो लिखेंगे चूंकि 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है, 1 सेंटीमीटर बनता है। क्लियर है? तो जहां जहां मिलीमीटर रहेगा वहां वहां हम 10 से भाग कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाएगा। कितना ही मिलीमीटर रहे उसमें 10 से जब हम भाग कर देंगे तो हमको सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इसको अभी आप समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा और क्लियर होगा धीरे धीरे। तो मिलीमीटर बदलना है किसमें? सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में तो 10 से भाग देंगे। क्यों देंगे 10 से भाग? क्योंकि 10 मिलीमीटर जब होता है तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी इसमें 10 से भाग कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 10 से भाग कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसमें 10 से भाग कर देंगे तो इस तरीके से हम बताएंगे आपको। ठीक है ना? और ये भी हम बताएंगे कि मिलीमीटर को कैसे बदलना है मीटर में, मिलीमीटर को कैसे बदलना है हेक्टो में। इस हम बताएंगे आपको, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो जहां हमको मिलीमीटर दिया हुआ है उसमें हम 10 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। यानी ऊपर से नीचे प्राप्त करना है तो 10 से भाग करना है, बस। फिर हम बताएंगे कि नीचे से ऊपर गुना होगा, नीचे से जब ऊपर हम निकालेंगे तो गुना होगा, वो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए आप कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। जहां कहीं भी हमको मिलीमीटर नजर आएगा उसको हम 10 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये मिलीमीटर यहां पर दिया हुआ है, इसको हम 10 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर ही हमको बनाना है। ठीक है? तो हम देखेंगे यहां पे 3 तो मिलीमीटर है। अब 3 में जैसे ही हम 10 से भाग कर देंगे तो ये मिलीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब 10 में 3 से भाग देके देख लीजिए, 10 में 3 से भाग देके देख लीजिए, नहीं लगेगा, दशमलव आएगा, 10 तिया 30, यानी ये आपको हो गया 0.3 सेंटीमीटर। अभी सिर्फ आप इतना, इसको आप याद कर लीजिए हर आप, और इतना जान लीजिए कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? 10-10 का ही चलता है। तो जहां भी मिलीमीटर हम देखेंगे, मिलीमीटर देखेंगे उसको 10 से भाग कर देंगे क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा। यहां भी 40 मिलीमीटर है, 40 क्या है? मिलीमीटर है। हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 10 मिलीमीटर देते हैं तो एगो ही बनता है, यानी 10 से इसमें भाग हो जाएगा। यानी 40 में जब हम भाग कर देंगे 100, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 से 40 में जब हम 10 से भाग कर देंगे तो यहां मिलीमीटर था, 40 क्या था? बिल्कुल सही, मिलीमीटर था। और 10 से हम भाग कर दिए, 10 से हम मिलीमीटर, 10 से हम भाग कर दिए, क्या बन जाएगा? अब सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इसको सेमी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 मिलीमीटर था, 10 से जैसे ही हम भाग के क्या इसको लिख दिए? सेंटीमीटर में बदल गया। 40 मिलीमीटर है, 10 से जैसे ही हम भाग किए तो ये मिलीमीटर क्या बन गया? अब सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब इसको देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4/1 यानी कि 4 सेमी हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया। यहां देखेंगे हम लोग, अभी मिलीमीटर में है, अभी किस में है? मिलीमीटर में। बदलना किस में है? सेंटीमीटर में।
तो 10 मिलीमीटर देते हैं तब 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि मिलीमीटर में 10 से हम भाग करेंगे। ऊपर से नीचे प्राप्त करना होता है तो भाग करते हैं, और नीचे से ऊपर होता है तो गुना। वो आपको हम आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभी यही बताने लगेंगे तो पूरा क्लास उसी में लग जाएगा, इसलिए हमको जितना आवश्यकता है आज उतना ही बताए हैं। ये आपको 117 क्या था, मिलीमीटर था। हम 10 से जैसे ही भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर बन जाएगा। अब 117 में हमको भाग करना है किससे, 10 से। 10 एकम 10, 10 सतह सॉरी 10 एकम 10, 7 आ जाएगा। घट के बचा है ना, घट के बचा है, इसलिए अब हम लोग यहाँ दशमलव देख के देखेंगे, शून्य आएगा। 10 सतह 70। यदि उतार के बचता तब तो 0 से लगाना पड़ता, लेकिन घट के बचा है इसलिए हम दशमलव का प्रयोग किए, इसलिए हम लोग दशमलव का प्रयोग किए, शून्य आ गया, 10 सतह 70 लग गया, यानी ये हो गया आपको 11.7 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, ये सेंटीमीटर में है ही, जिसमें हमको बदलना है वो है ही, इसको कुछ नहीं करेंगे, मिलीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3 सेंटीमीटर इसको लिख दीजिए, हमको सेमी में बदलना था, सेमी में ये है ही, इसको बदलना है सिर्फ, यानी +2 मिलीमीटर है ना। अभी एक बार लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए मिलीमीटर, इस बार बदलते हैं 3 सेमी प्लस, इसमें मिलीमीटर को क्या बदलना है हमको, सेंटीमीटर में। तो 10 मिलीमीटर जब होता है तो 1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसमें 10 से भाग हो जाएगा। तो जैसे ही मिलीमीटर में 10 से भाग किए, तो अब ये भी क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसको फिर से लिखते हैं हम, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 2/10 है ना, हम यहाँ प्लस कर दिए हैं, यहाँ हम प्लस कर दिए, क्यों कि सेंटीमीटर है नहीं, फिर सेंटीमीटर हम बना ही रहे हैं, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो 2 में 10 से भाग देंगे, 2 में 10 से भाग देंगे, दशमलव देंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, 10 से 2 में भाग देना है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग होता है ना, दशमलव देंगे, शून्य आएगा, 10 दूनी 20, यानी ये आपको आ जाएगा, ये ऐसे समझिए ना, एक पर एक शून्य है तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, एक अंक तो 2 ही है तो 2 के बाद दशमलव बैठेगा, वही नहीं आया है, यानी कि दशमलव खाली में रखना, देना शून्य दे दीजिए, इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था ही, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया 10 से भाग देकर। 10 से क्यों भाग दिए, क्योंकि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में आ गया, अब दोनों को जोड़ देंगे, 3 सेमी प्लस 0.2 है। हम बराबर एक चीज बोलते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, और उसके बाद आपकी इच्छा है तो आप शून्य भी जितना उतना दे सकते हैं। तो जिस दशमलव के नीचे अब दशमलव आ जाएगा, इधर शून्य आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, मान लीजिए शून्य हम औसत नहीं छोड़ देते हैं, 2 और 3 सेंटीमीटर, यानी ये आपको आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 11 सेंटीमीटर पहले से है ही, हमको कहता है सेमी में बदलना है, तो बदलेंगे क्यों, पहले से है ही, इसको जस का तस रखेंगे, इस मिलीमीटर को सिर्फ हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपको 11 सेंटीमीटर प्लस मिलीमीटर में 10 से भाग कर देंगे, मिलीमीटर में 10 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही, सेंटीमीटर। 53 में 10 से भाग दे देंगे, तो अभी ये मिली था, 10 जैसे ही भाग दिए, ये क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, 11 सेंटीमीटर प्लस, अब 10 से 53 में भाग दीजिए, 10 से 53 में भाग देंगे, 10 × 5 = 50, 3 आएगा, घट के बचा है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव दे देंगे हम लोग, शून्य आएगा, 10 × 3 = 30, ये कितना आ गया, 5.3। ऐसे भी हम बताते हैं कि 1 पर 1 शून्य है
तो ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। वही आया है ना। दोनों नियम से आपको जो फास्ट लगे आप वही कीजिए, लेकिन शून्य एक पर होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे। कहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े। 11 जोड़ना है कितना, 5.3। तो कोई भी संख्या के लास्ट में दशमलव छिपा रहता है, मने मन समझ लेना है। तो दशमलव के नीचे दशमलव चल जाएगा, इधर 5 उधर 3, है ना। आपकी यहाँ इच्छा दशमलव दे शून्य दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। दोनों को जोड़िए, 3 6 16.3, ये आपको आ गया 16.3 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए 83 मिलीमीटर है, इसको सीधा हम लोग 10 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। अब 10 से 83 में भाग दीजिए, 10 8 80, 3 बचेगा, घट के बचा दशमलव दे दीजिए, 0 10 दिया 30, 8.3 सेंटीमीटर हो गया। ये क्लियर है। इसको एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, है ना। तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर का 1 मीटर होता है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टो का 1 किलोमीटर होता है। तो ऊपर से नीचे निकालना है, यानी मिली को बदलना है सेंटी में, तो बीच में 10 से एक गैप है, तो यहां पे 10 से आपको भाग कर देना है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम समझाई देते हैं। मिली को यदि सेंटी में बदलना है तो 10 से भाग कर देना है, ठीक है। यदि मिली को डेसी में बदलना है तो 10 यहां 10 यहां, 10 दहे 100, यानी 100 से भाग कर देना है, ठीक है। और यदि मिली को मीटर में बदलना है तो 10 दहे 100 दहे 1000, यानी इसमें 1000 से भाग कर देंगे, यानी जितना बार नीचे आता है उतना ही 10 बढ़ता है। मिली को यदि हम डेका में बदलेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 10 × 10 4 बार, यानी कि 10 × 10 4 बार, यानी कि 10,000 से इसमें भाग कर देंगे। इसी तरीका से जितना बार नीचे बढ़ेगा उतना शून्य यहां पर बढ़ते जाएगा। नीचे से ऊपर देखिए, किलोमीटर को बदलना है हेक्टोमीटर में तो इसमें 10 से गुना हो जाएगा। इसको बदलना है इसमें तो 10 यहां 10 यहां, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा। इसको बदलना है इसमें तो 10 10 10 यहां, है ना, 10 दहे 100 दहे 1000। तो किलोमीटर को यदि बदलना है मीटर में तो 10 दहे 100 दहे 1000 से गुना हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। वो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी हम नहीं चाहते हैं कि इसमें आपको उलझावें, जितना जरूरत है हम उतना ही लेके चले हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीका से ऊपर से नीचे आना है तो जितना गैप है उस गैप में 10 10 समझ लेंगे, उस 10 से जो है सो भाग हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जितना गैप आएगा उतने 10 से गुना कर देंगे। क्लियर है, लगभग समझ गए होंगे, या नहीं भी समझे होंगे तो परेशान नहीं होना है। अब जितना हम समझा रहे हैं इतना ही आपके लिए काफी है। ये समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दोबारा प्ले करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक उसी तरीके का हमने दूसरा सवाल लिया और उसमें कहता है कि दशमलव का प्रयोग कर निम्न को मीटर में व्यक्त कीजिए। दिया हुआ है सेमी में, बदलना किसमें है, मीटर में। फिर जो हम पिछला दिए थे उसी को आप लोग याद कीजिए। अभी तुरंत जो हम बताए कि 2-3 बार आप लोग उसको रट लीजिएगा, गीत के तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, तो उसी को आप लोग याद कीजिए। हम क्या बताए थे, मिली, बिल्कुल सही, सेंटी, फिर मिली सेंटी, बिल्कुल सही, मिली सेंटी डेसी मीटर, बिल्कुल सही, डेका हेक्टो किलोमीटर, बिल्कुल सही। चलिए, तो हम बताए थे कि 10 दीजिएगा मिलीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। इसके बीच में एक गैप है, इसके बीच में एक गैप है, इसके बीच में एक गैप, 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 यानी
कि 10 मिलीमीटर देंगे तो मीटर आएगा, 10 सेंटीमीटर देंगे तो डेसी आएगा, 10 डेसी देंगे तो 1 मीटर आएगा, 10 मीटर देंगे तो 1 डेका आएगा, 10 डेका देंगे तो 1 हेक्टो आएगा, फिर 10 हेक्टो देंगे तो 1 किलो आएगा, है ना। यही बताए थे हम। बदलना किसको है? बदलना है सेंटीमीटर को, इनको हमको बदलना है, यानी सेंटीमीटर सीएम को बदलना है। ये तो है मिलीमीटर है, सीएम को हमको बदलना है मीटर में। तो सेंटीमीटर यहां पर है और मीटर यहां पर, इसको हमको इसमें बदलना है, इसको हमको इसमें बदलना है। अब देखिए हम बताए थे पिछले कुछ देर पहले बताए थे कि जितना हमको जरूरत होगा उतना ही लेके आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके समझ में आते जाएगा। पिछले बार हमने क्या देखा था कि मिली को सेंटी में बदला था, तो बीच में एक गैप था, तो 10 से भाग किए थे, 10 से भाग किए थे। इस बार लेकिन सेमी को कह रहा है कि मीटर में बदलिए, तो कितना गैप है यहाँ पे? एक गैप यहाँ पे है, एक गैप यहाँ पे, 10 है, 10 गुना 10 कितना होगा? 100, यानी 100 से भाग करना है। समझिए इस चीज को, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ऊपर से नीचे जितना गैप आएगा उतने 10 से गुना करना, भाग करना है, और नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो गुना करना है। तो अभी ठीक पहले हम लोगों ने देखा कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, एक गैप है, तो मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदल रहे थे तो 10 से हमने भाग किया। अभी कह रहा है कि सेमी दे रहे हैं, मीटर बदलिए, तो सेंटीमीटर दिया हुआ मीटर बदलना है, तो एक गैप यहां, एक गैप यहां, तो 10 है 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। इसी तरीका से मान लीजिए यदि ऊपर से नीचे जितना गैप रहेगा उतने 10 से भाग करेंगे, नीचे से ऊपर जब निकालेंगे तो उतने 10 से गुना करेंगे। ये धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम समझ गए कि 10 है 100, 10 है 100, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। चूंकि 100 सेंटीमीटर जब एक जगह इकट्ठा होता है तो 1 मीटर बनता है। और आज के बाद हम जहां कहीं भी सेंटीमीटर देखेंगे उसमें 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 10 है 100 से भाग करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा मीटर में। अब हमको यहां पर देखिए 25 सेमी दिया हुआ है। प्रत्येक सवाल में इसको जरूर लिख दीजिएगा, जब याद ना हो तो इसको जरूर बना लीजिएगा, इसको गीत की तरह याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अभी कम समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके समझ में वो समझ आपकी बढ़ती जाएगी इस पर। तो 25 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होता है तब बनता है मीटर। मतलब ये है कि 25 में यदि हम 100 से भाग कर देंगे तो इस सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा, बिल्कुल सही। इसी तरीका से यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो सेमी है, 100 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मीटर बन जाएगा। यहाँ 217 है तो 217 सेमी में यदि हम 100 से भाग कर देंगे तो इस सेमी हट के क्या बन जाएगा? देखिए 217 अभी सेमी लिखा हुआ है, सेमी लिखा हुआ है, और जैसे ही हम 100 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर। क्लियर है ना। इसी तरीका से पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 25/100 है, इसको आप 2-3 तरीका से लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप यही आंसर कर दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए 25 में। 100 से हम भाग करेंगे 25 में, एक बार में तो लगेगा नहीं, 25 है, दशमलव देंगे, दशमलव खाली में है तो शून्य दे सकते हैं। 100 दूनी 200, दशमलव दिए शून्य आ गया, यहां बच गया 50। अब लिखें दशमलव दिया हुआ शून्य आ जाएगा, 150 500, ये आपको आ गया 0.25 मीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर को आप बोल सकते हैं 0.25 मीटर भी बोल सकते हैं। इसको और भी तरीका है लिखने का, लेकिन अभी इसी की आवश्यकता हम लिख देते हैं। जैसे 25/100 था ना, 100 था, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 मीटर भी इसको आप लिख सकते थे, है ना। एक ही सवाल, एक ही आंसर को आप कई तरीका से लिख सकते हैं। अब यहां पर 3 में भाग देंगे 100 से, 3 में भाग देंगे 100 से, दशमलव देंगे, शून्य आएगा, नहीं लगता है तो शून्य मर्द को लगाएंगे, 30 ही रह जाएगा। दशमलव दिया हुआ है, फिर शून्य आएगा, 130 300,
यानी ये आपको आ गया 0.03 मीटर। एक चीज और ध्यान दीजिए, इतना गुना भाग आपको नहीं करना है। यदि 1 पर 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो एक तो 1 है, दूसरा हमको है नहीं तो शून्य दे दशमलव दे देंगे, और दशमलव के आगे खाली है तो शून्य भी आप वहां भी दे सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां देखिए 2 शून्य है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 1 7 और 1, इसके बाद दशमलव बैठ जाएगा और आगे में 2 है, इतना मीटर। बात समझ रहे हैं ना? 100 से भाग दिया तो 1 पर 2 शून्य है ना, तो 1 पर जब 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहां दशमलव बैठ जाएगा। 1 7 और 1 2, इसके बाद दशमलव बैठ गया। कैसे हुआ? इतना ही आप लोग यहां देखिए, 2.17 है ना, दशमलव जब उड़ेगा तो 1 बैठेगा, 2 अंक 2 शून्य बैठेगा, कितना होगा? 270/100 नहीं हो जाता है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। इसको जब हम इतना लिख सकते हैं तो इसको भी इतना लिख सकते हैं। जब राम श्याम का भाई है तो श्याम भी तो, जब राम श्याम का भाई तो श्याम भी तो राम का भाई है। ऐसे समझे, ऐसे समझिए, जो 2 गुने 5 इधर है, आपको हम लोग 10 लिखते हैं, तो 2 गुने 5 के बदले आप 10 लिख सकते हैं, और 10 के बदले 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं। आगे और कंसेप्ट क्लियर होगा धीरे धीरे। अभी तो क्लास आपका मतलब रनिंग में आया कहाँ है? रनिंग में जब पूरा आएगा तो आप और समझ में आएगा। और एक चीज है, आप लोग क्लास कंटिन्यूसली कीजिए, गैप मत कीजिए, है ना? आपकी मेहनत ही रंग लाएगी, आपकी मेहनत ही आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएगी। यहां देखिए 1 मीटर, तो हमको बदलना किस में था? मीटर में। ये ऑलरेडी मीटर में है, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सेमी को बदल देना है मीटर में। लिखेंगे 1 मीटर प्लस 35 सेमी है ना, 35 सेमी है। इसमें जैसे ही हम 100 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। अब लिखिए इसको 1 मीटर, इसको भाग कीजिएगा तो 2 शून्य है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 5 1 3, दशमलव बैठ गया, खाली जगह है, शून्य दे दीजिए, इतना क्या हो गया? मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ 1 प्लस है तो 1, यहाँ है 0.35, दशमलव कहाँ बैठेगा? तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, तो दशमलव नीचे दशमलव आ जाएगा, इधर 0 इधर 3 5। अच्छा, दशमलव यहाँ दे दिए हैं तो आपकी इच्छा है यहाँ आप शून्य भी दे सकते हैं, दोनों को जोड़िए। ठीक है, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इतना मत कीजिए, जैसे 1 लिखिए, 0.35 लिखिए, सीधा ऐसे लिखिए यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ये हम जो बताते हैं ना, ये कंसेप्ट क्लियर करने बताते हैं। ये आपको हो गया 1.35 मीटर आंसर। यहां देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर दिया हुआ है तो एकदम 100 से भाग करेंगे क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर बन जाएगा मीटर। 2 शून्य 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, 2.89 मीटर हो जाएगा। एक बार नहीं तो 2 बार क्लास देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक देखिए। फिर भी सवाल रहता है मन में, आप कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप पे पूछते हैं आप लोग, पूछ लीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने हमने एक सवाल लिखा है कि दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में बदलिए। दिया हुआ किसमें है? यहाँ पर मीटर में। कहाँ दिया हुआ मीटर? तो यहाँ मीटर है। बदलना किसमें है? तो किलोमीटर में। कितना गैप है बीच में? 1 2 3, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, 10 10 100, 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो गया? 1000 हो गया। यानी ऊपर से नीचे में बदल रहे हैं तो भाग करना है हमको। कब? जब मीटर बदलना, मीटर में बदलना है किलोमीटर में। ऊपर से नीचे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो भाग करना है किससे? 1000 से। नीचे से ऊपर यदि यही रहता, किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो 10 10 10, एक गैप यहाँ एक गैप यहाँ एक गैप यहाँ, 10 10 100 10 1000। यदि मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में, ऊपर से नीचे तो 100 से भाग करेंगे, और किलोमीटर से बदलेंगे मीटर में, यानी नीचे से ऊपर बदलेंगे, 10 10 100 10 1000, तब 1000 से गुना करेंगे। तब क्या करेंगे? गुना करेंगे किससे? 1000 से। यही नियम कहता है। मीटर बदलना है किलोमीटर में तो 10 10 100 10 1000, तो 1000 से भाग। किलोमीटर बदलना है मीटर में तो 10 1 2 3 गैप है, 10 10 100 10 1000,
तो किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो 1000 से गुना। बात समझ रहे हैं ना? ऐसे ही होता, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे है तो जितना गैप है उतना 10 से भाग, और नीचे से ऊपर तो जितना गैप है उतना 10 से गुना। ठीक है, समझ में धीरे धीरे आएगा आपको, आप परेशान मत होइए, आएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि हमको मीटर दिया हुआ है, बदलना किस में है? किलोमीटर में। तो एक गैप यहाँ 10, एक गैप यहाँ, एक गैप यहाँ, तो 10 10 100 10 1000। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो 10 10 100 10 1000 होता है, यानी कि मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो 1000 से भाग हो जाएगा। और नीचे से जब ऊपर जाएंगे किलोमीटर से मीटर में, तो 10 10 100 10 1000 से गुना हो जाएगा। तो हमको यहां से यहां आना है, इसीलिए 1000 से भाग करना है। यहां से यहां जब जाना होगा तो हम लोग 1000 से गुना करेंगे। अभी क्या करना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी हम लोगों को मीटर से आना है किलोमीटर में, तो 1000 से भाग करना है। देखो, देखिए यहां लिख देंगे, चूंकि 1000 मीटर जब होता है जमा, 1000 मीटर, 10 10 1000, तो 1000 मीटर जब जमा होता है तो 1 किलोमीटर बनता है। ये तो आपको पहले लिख देना है। तो अब जहां जहां मिलेगा मीटर, 1000 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा? किलोमीटर। तो यहाँ 6 मीटर है, तो 6 मीटर रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, 6 में 1000 से भाग कर दीजिए, तो ये मीटर क्या बन जाएगा? किलोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? किलोमीटर। क्योंकि हमने मीटर में 1000 से, मीटर था 6 मीटर, 1000 से जैसे ही भाग किए तो ये मीटर क्या बन जाएगा? किलोमीटर। अब देखिए 1000 से हम 6 में भाग करेंगे, 1000 से हम 6 में भाग करेंगे तो लगेगा तो नहीं, दशमलव देंगे, शून्य आएगा। जब दे दिए हैं तो शून्य मर्तबा लगाएंगे, 60 हुआ। दशमलव दिया हुआ तो एक शून्य बैठेगा, फिर भी नहीं लग रहा है तो फिर भी शून्य मर्तबा लगाएंगे। अब कितना आ गया? 600। दशमलव दिया हुआ, एक शून्य बैठेगा, 1 6 6000। ये आपको आ गया 0.006 किलोमीटर। इसको आप ऐसे समझिए कि 1 पर 3 शून्य है ना, 3 शून्य है तो ऊपर के संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो अंक तो एक ही है, हमको 3 पूरा करना है, तो 1 6 रहेगा, बाद बाकी 2 शून्य दे के दशमलव दे देंगे, हो गया किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा तो वही वैल्यू होगा, लेकिन इधर कुछ नहीं, सुनना यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। आप ऐसे भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग? 1000 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही, किलोमीटर बन जाएगा। 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 2 अंक तो 2 6 है ही, तीसरा अंक नहीं तो शून्य दे दीजिए, दशमलव किलोमीटर हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप चाहे तो यहाँ दशमलव के बाद खाली है तो शून्य दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? मीटर में। जैसे ही 1000 से हम भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? तुरंत बन जाएगा किलोमीटर। तो 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठेगा, यानी 2.222 किलोमीटर हो गया। यहाँ देखिए 75 किलोमीटर है, तो हमको बदलना किसमें था? किलोमीटर में। ये ऑलरेडी किलोमीटर में है ही, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बदलेंगे, सिर्फ मीटर को बदलेंगे। तो यहां लिख देंगे हम लोग 75 किलोमीटर प्लस 7 मीटर, इसको बनाना है हमको किलोमीटर। 75 किलोमीटर रहने दीजिए, हमको किमी में निकालना था, किमी में दिया हुआ है ही किलोमीटर में। ये मीटर को जैसे ही 1000 से हम भाग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अब ये किलोमीटर में आ गया, इसको लिखेंगे हम लोग 75 किलोमीटर। 1000 7 में भाग दीजिएगा तो 1 पर 3 शून्य है ना, 1 पर 3 शून्य है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 7 रहेगा, 2 अंक और 2 शून्य दे दीजिए, यहाँ दशमलव बैठेगा, दशमलव खाली जगह में, यहाँ 0 दे सकते हैं। ये क्या बन गया? किलोमीटर। दोनों को अब जोड़ दीजिए, दोनों को अब जोड़ देंगे। 75 है, यहाँ पे दशमलव कहाँ छिपा हुआ है? इकाई के बगल में, तो दशमलव के नीचे दशमलव दे दीजिए, इधर है आपको 0, इधर है आपको 0.07, जोड़ दीजिए। आप दशमलव दे, इधर भी आप 0 दे सकते हैं, या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ क्या लिखना है।
ये आपको आ गया 75.007 किलोमीटर। इसको सिर्फ याद रखिएगा और पैटर्न आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्लास कुछ लंबा हो जाएगा, है ना। मेरा टारगेट रहता है कि क्लास को आधा घंटा ही रखा जाए, ताकि आप लोग को ज़्यादा समय मतलब उतावलापन देखने में ना लगे। तो क्लास ये लंबा हो जाएगा। तो अभी तक हमने तीन तरह के सवाल का सॉल्व किए हैं और एक इनको बता रहे हैं। तो इनको एक साथ बताएंगे तो एक क्लास लग जाएगा, इसलिए हमको जितना जरूरत जब पड़ रहा उतना हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। इसी के आधार पे आप ग्राम का भी निकाल सकते हैं, है ना मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, है ना। इस तरीका से ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ऐसा है ना। तो इसको आप लोग गीत तैयार कर लीजिएगा। अभी तक जो बताए हम उसको दोबारा देख लीजिएगा, एक बार में समझ में नहीं आ गए तो। और ऐसे भी है जो पहले से भी जानते हैं तो भी पेशेंस साथ देख लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा हम कब क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको सुविधा यह है तो आप बैक करके भी देख लीजिए, आगे करके भी देख लीजिए। फिर भी समस्या रहती है आप हमको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे तो आप लोग करते ही हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं, करेंगे। आइए आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और छठ भी मनाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का शुक्रिया।